मेरे नबी फरमाते मेरे दो मंत्री जमीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान पे, लिए वज़ीरान फिल अर्ज़ व लिए वज़ीरान फिस समा। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। मेरे 2 मंत्री जमीन पर, किसी राज्य में, किसी कंट्री में 30 राज्य, किसी कंट्री में 20 राज्य, किसी देश में 35 राज्य, किसी देश में 25 राज्य, किसी देश में 20 स्टेट। मगर नबी की हुकूमत में कितने स्टेट मजरे वालों? 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं। मजरे वालों, माहू नगर के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मेरे नबी की हुकूमत में सिर्फ 2 राज्य, ओनली 2 स्टेट्स इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मेरे नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मंत्री हैं, वहां भी मंत्री हैं, यहाँ भी मंत्री मंडल है, वहां भी मंत्री मंडल है। किसी ने पूछा या मुस्तफा, ए आका, यहाँ आपके मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री है, नाम है उसका अबू बकर सिद्दीक, और दूसरा कैबिनेट स्तर का मंत्री है, नाम है उसका उमर फारूक आजम। हज़रत मोहतरम, ये 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, एक अबू बकर है, एक उमर है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतने खास हैं ये दोनों के दोनों कि जीते जी साथ रहे। वाह भाई, और जोर से, अरे बैठ जा तो बैठ जा लल्ली, बैठ जा, बैठ जा, अच्छी माँ की बेटी बैठ जा। सुभान अल्लाह, तवज्जो है जी जी जी। अरे मुस्तफा जब आंखों से दिखाई दे रहे थे, वाह भाई, तब तीनों साथ थे। अबू बकर इधर है, उमर इधर है, बीच में मुस्तफा है, बीच में मुस्तफा। उहद का पहाड़ हिला तो मेरे नबी ने फरमाया, खो पहाड़ साकिन हो जा, ठहर जा। क्या तुझे पता नहीं है कि तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, एक शहीद है। जोर से सुभान अल्लाह। और फिर जब मेरे नबी ने पर्दा फरमाया, हालांकि इमरान हनफी पूरी गारंटी के साथ कहना चाहता है, पूरी गारंटी के साथ, 100% नहीं, 1000 into 1000, एक पर जनाबे वाला 1000 अगर परसेंटेज और उससे भी छोटा हो जाए तो जनाबे वाला इमरान हनफी कहने की कोशिश करेगा कि मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। नारे तकबीर। तुम कुरान पढ़े हुए नहीं हो, तुम हदीस पढ़े हुए नहीं हो। अब अगर तुम ये बात कहो कि मेरे नबी जिंदा हैं और कोई देवबंदी, वहाबी, कोई गिरगिट तुमसे नबी पाक के जिंदगी पर कोई प्रूफ मांग ले, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ होली प्रोफेट, मुस्तफ़ा की जिंदगी का प्रूफ क्या है? तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? व्हाट विल यू रिप्लाई? क्या जवाब दोगे? आंसर क्या होगा? 1 सेकंड में आंसर बता दूं। पढ़े हुए नहीं हो, किसी मौलवी को फोन मत लगाओ। उस चौराहे पे लाला बाग के चौराहे पे खड़े होकर फोन मत लगाओ। इमरान हनफी साहब, नईमी साहब, इमाम साहब, बिला वजह नींद खराब करते हो हमारी। वहीं खड़े खड़े कहो, अबे मुस्तफा की जिंदगी का ये सबूत है कि हमने ये देखा है, कुरान गवाह है कि नबी से पहले न जाने कितनी कौमें एक साथ खत्म हो गई। नबी से पहले दुनिया में न जाने कितनी कौमें आई,
एक साथ मिट गई। कौमें समूद मिट गई, कौमें लोद मिट गई, कौमें मदीन मिट गई। किसी पे पत्थरों की बारिश, किसी को अल्लाह ने बंदरों की सूरत बना दिया, एक साथ मिटा दिया। मेरा अल्लाह फरमाता ना फरमान थे कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हम क़ाइलून। कितनी ही बस्तियों को हमने तबाह कर दिया। कहार है अल्लाह, कहर फरमाता है अल्लाह, जब्बार है अल्लाह, जबर फरमाता है अल्लाह, मुतकब्बिर है अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने न जाने हमने कितनी बस्तियों को तबाह कर दिया। वो लोग सो रहे थे, दिन में कैलूला कर रहे थे, रात में नींद ले रहे थे। हमने ऑर्डर किया, पानी आया, बस्ती साफ हो गई, आ गई बस्ती साफ हो गई, पत्थरों की बारिश हुई, बस्ती साफ हो गई, सब खत्म हो गया, मलिया मेट हो गया। हमने कहा मौला तू मालिक है, मगर ये मिट्टी कैसे कौम है? तो जवाब आया ना फरमान थी हमारी। मगर इस जवाब के बाद जनाबे वाला हमने अपने गिरबान में झांक के देखा तो पता चला हम तो बहुत बड़े नाफरमान हैं अल्लाह के। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, हज हम नहीं करते, ज़कात हम नहीं देते, हम जनाबे वाला चुगलखोरियाँ करते, बदमाशियाँ करते, पर्दों की धज्जियाँ बिखेरते हैं। हमारी लड़कियाँ इस्लाम की गैरत का सौदा करती हैं। हमारे जनाब वाला हालात ये हैं कि इधर अजान हो रही है, इधर 70 साल का बुड्ढा मस्जिद के दरवाजे में बैठे हुए बग्गी बाग खेल लिया। अरे अजान हो रही है और 60-70 साल का बुढ़ा, बेगैरत बुढ़ा, बेशरम बुढ़ा मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहा है बैठा हुआ। कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा, और इन्हें ये पता नहीं है कि इन जवानों के लिए आइडियल थे, मगर इन्होंने जनाबे वाला सब कुछ ताक पर रख दिया। अल्लाह बेहतर जाने के धूप में सफेद हुए कि उम्र में सफेद हुए। अबे अजान होते हुए शर्म नहीं आई बग्गी बाग खेलते हुए? ये मेरा समाज है, बुरा मत मानना, ये समाज की तस्वीर है। इधर अजान होती है, बूढ़ा बग्गी बाग लगातार में रहता है, जवान गप्पो शप्पो में रहता है, बच्चा खेल कूद में रहता है, घर की औरत टीवी चला रही होती है और अपने बच्चे से कहती है बेटे अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे। मगर सीन बंद मत करना बेटा, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। कह दो इस बेगैरत औरत से ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, ऐसा सीन चलेगा कलेजा मुंह को आ जाएगा। अरे समझती क्या है? इधर न अजान की कीमत, न नमाज की वैल्यू, न जनाबे वाला ज़कात की वैल्यू, न कुरान की वैल्यू। 2-2 कौड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मारे जाते हैं। कच्चे कच्चे मकानों में रहने वाले, कच्ची कच्ची कुठियां बनाने वाले, आज जनाबे वाला बिल्डिंग बन गई, अल्लाह ने पैसा दे दिया, बिल्डिंगें बन गई, मार्बल आ गए, टाइलें आ गई, सज गया, डेकोरेटेड हो गया, हर मिनट पे वाइपर चल रहा है। माँ को भी याद हो गया वाइपर और लल्ली को भी याद हो गया वाइपर, जल्दी से ला लल्ली वाइपर। 10 साल से मकान क्या बन गया, होश भूल गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे 2 कौड़ी के फर्श है घरों में और हर मिनट पे पोछे मारे जा रहे हैं, लल्ला पर लल्ला, लल्ली जल्दी से वाई पर ला। अरे 2-2 कौड़ी के फर्शों पर पोछा मारने वालों, ये तुम्हारे घर में 3 महीने हो गए, कुरान ऐसे ही रखा हुआ है कपड़े के अंदर, गर्द जल गई है, गर्द जम गई है कुरान पे, गुबार आ गया कुरान पे। 3 महीने हो गए, कोई हाथ न चला कुरान की तरफ, किसी ने कुरान का जुज़दान तक साफ नहीं किया। फिर कहते हम मर गए, लुट गए। अरे जिस समाज में कुरान की वैल्यू ना हो, जिस समाज में नमाज की हैसियत ना हो, जिस समाज में अजान की हैसियत ना हो, जिस समाज में भाई की हैसियत ना हो, मुखबिर हो, दलाल हो, भाई की पीठ में छुरा घोंपने वाला भाई, माज़अल्लाह जनाबे वाला जिस समाज में अंसारी हो, मिर्जा और मुगल और अफगान हो और मुसलमान एक ना हो, जिस समाज के अंदर जनाबे वाला तुर्क हो और पठान हो और एक भी मुसलमान ना हो, जिस समाज में अंसारी सलमानी सैफी हो और जनाबे वाला मुसलमान ना हो, और एक बिरादरी बात का नाक खड़ा है पूरे समाज के अंदर, फन उठाए खड़ा है, सैफी मरे तो अंसारी को मतलब नहीं,
अंसारी मरे तो सलमानी को मतलब नहीं, सलमानी मरे तो पठान को मतलब नहीं। अरे वो लोगों क्या कर लिया? मेरे नबी ने फरमाया मेरी सारी कौम एक जिस्म की तरह है। अगर फिलिस्तीन में कोई मुसलमान, अल्लाह की कसम दर्द सर्द, अगर किसी मुसलमान को पत्थर लगता है तो दर्द इंडिया के मुसलमान को होना चाहिए। बेशक। अरे क्या हैसियत है तुम्हारे समाज में इस्लाम की, फिर भी तुम जिंदा हो। कौम समूद तो लुट गई, कौम मदीन तो मिट गई, सारी कौमें तबाह हो गई। एक अल्लाह ने एक ऑर्डर किया, सफ़े हस्ती से मिटा डाला। तवज्जो है। और हम हजार नाफरमानी करके भी जिंदा हैं, मजे ले रहे हैं। दिन पे दिन अच्छा आ रहा है। कल कच्चे मकानों में थे, आज पक्के मकानों में हैं। कल टूटी हुई साइकिल पे थे, चैने चढ़ाते रहते थे साइकिल की, आज जनाबे वाला बुलेट पे चल रहे हैं। कल जनाबे वाला मोटरसाइकिलिया थी, राजदूत शोर मचाते हुए यामा पूरे गांव को डराते हुए चले जाते थे। और आज हमारे नीचे जनाबे वाला क्रेटा टहल रही है, हमारे नीचे जनाबे वाला, हमारे पीछे हमारे पास में फॉर्च्यूनर 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की गाड़ियां। कितना बेहतर। कल से जितनी बड़ी नाफरमानी हो रही है उतने ही दिन अच्छे आते चले जा रहे हैं। तवज्जो है। मर जाना चाहिए था, मिट जाना चाहिए था, सफाई हस्ती से खत्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह वही है जिसने कौम समूद को खत्म कर दिया नाफरमानी की वजह से। अल्लाह वही है जिसने कौम मदीन के आशियानों में आग लगा दी। अल्लाह वही है जिसने कौम ऐका के सपनों को साकार होने से पहले रेजा बिखेर डाला। बहुत शान वाला अल्लाह है। अरे समंदरों को ऑर्डर देने वाला मेरा मौला 56 सेकंड में सुनामी की लहरें अल्लाह की कसम और नागों की तरह खड़े हो जाएं तो 56 सेकंड में 10 लाख लोग इंडोनेशिया के साहिल पे मौत का लुक़्मा तर बन जाएं। अल्लाह तो वही है कल भी और आज भी। मगर क्या बात है कि हम मरते नहीं, मिटते नहीं। जैसे कौमें मिट गई हम फिर भी नहीं मिटते।